रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल अड्डा पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो है नए नए टॉपिक्स लाएंगे आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो उसी क्रम में हमने जो है रीजनिंग का पहला टॉपिक सिलोगिज्म लाया है और उसमें हम जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये वीडियो मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको सिलोगिज्म और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आप इस एग्जाम के पांचों क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट कर लेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में हम सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सिलोगिज्म होता है उसमें पहले स्टेटमेंट होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसके बाद कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। उसमें से देखना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है। उसमें उसके बेस पे हम लोग जो ऑप्शन रहता है उसको चूज करते हैं। तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट बनते हैं तो उसमें 4 बेसिक टाइप होता है। पहला कंडीशन होता है ऑल का, दूसरा कंडीशन होता है सम का और तीसरा कंडीशन होता है सम नॉट का और चौथा कंडीशन जो होता है वो नो का कंडीशन होता है। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो ऑल होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। ऑल अगर हम कह दें कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, समथिंग ऐसे अगर कुछ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बेन आरेख बनता है वो ऐसे ही बनता है। और जो सम का केस होता है, सम वाले केस में हम जो बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनता है और जो सम नॉट का केस होता है वो जो है हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। और जो नो का कंडीशन होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ऑल जो होता है, ऑल, सम, सम नॉट और नो, आप लोग बेसिक डायग्राम तो जानते ही हैं कि कैसे बनता है। तो और उसके कुछ अलग वर्ड भी होते हैं जो मेंस एग्ज़ाम में कभी कभी आ भी जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो नेम्स हैं ऑल, सम, सम नॉट और नो, वो और कौन कौन से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं उसको भी। तो ऑल जो होता है वो हमारा इवरी के नाम से भी आता है, ईच के नाम से भी आता है, उसके बाद जो है वनली के नाम से आता है, 100% आता है या फिर एनी के नाम से आता है। तो ये अगर कहीं पे वर्ड आपको दिखता है इवरी, ईच, वनली, 100%, एनी, तो वो ऑल का कंडीशन हमको दिखाता है। वैसे प्री में तो ये सारे वर्ड्स नहीं आते, ये जो बेसिक है ऑल, सम, सम नॉट या नो यही आते हैं। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं तो ताकि आपको मतलब डाउट ना हो। ये कभी कभी मेंस में आ जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग सम को और कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो बच्चों सम को हम लोग जनरली 0.1% से लेके 99.9% तक जो हमारा होता है वो सम के केस में आता है। उसके बाद हम मिनिमम होता है हमारा, मैक्सिमम भी सम के केस में आता है। उसके बाद जो हमारा होता है सेंचुरी, वो भी हमारा जो है सम के केस में आता है। उसके बाद ऑलमोस्ट, फ्यू, अ फ्यू, मेनी एंड मोस्टली, ये सारे वर्ड अगर कहीं आपको दिखते हैं क्वेश्चन में तो वो सारे क्वेश्चन जो है सम के केस होते हैं। अगला जो हमारा है वो सम नॉट का केस है। सम नॉट के केस में हमें जो है जो वर्ड देखने को मिलते हैं वो होता है हार्डली, सेल्डम, स्केयरली, इसको शायद ही बोलते हैं हिंदी में। ये सारे वर्ड होते हैं जो सम नॉट के केस में आते हैं। और अगर हम बात करें नो की बात करें तो नो में नन,
नेवर, उसके बाद हमारा आता है नो वन, उसके बाद आता है ऑल, उसके बाद आता है नॉट या फिर 0%। तो ये जो अलग अलग नाम होते हैं उसके, वो भी हमने आपको बता दिया ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं पे आ जाते हैं ये वर्ड तो आप समझ सकते हैं कि कौन से कंडीशन हमें अप्लाई करने हैं। तो हम इसमें जो है कुछ और अलग चीज़ बता रहे हैं आपको। इसमें जो ये चारों कंडीशंस होते हैं, आल, सम, सम नॉट और नो, इसमें जो है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सर्टेन और एक होता है अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है कि निश्चित, मतलब कि एकदम कंफर्म है कि ये होगा। और अनसर्टेन का मतलब होता है कि मतलब अनिश्चित, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर हम जनरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो सर्टेन का मतलब ये हो गया कि जिसका केवल एक ही रूप हो, एक ही डायग्राम हम बना सकते हैं, उसे हम सर्टेन बोलते हैं। और अगर हम कोई भी डायग्राम उसको कई अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं तो उसे अनसर्टेन बोलते हैं। तो ये हमारे जो चारों होते हैं उनमें से सर्टेन कौन सा होता है और अनसर्टेन कौन सा होता है वो हम आपको बताते हैं। तो हमारा जो सर्टेन होता है, उस सर्टेन के केस में केवल हमारा जो नो है, नो वाला कंडीशन, केवल वो आता है। बाकी के जो तीनों हैं, ऑल हो गया, सम हो गया और सम नॉट हो गया, ये तीनों जो हमारा अनसर्टेन के आते हैं। आप लोगों के मन में एक डाउट ये भी आता होगा कि सर ये जो है ऑल कैसे अनसर्टेन हुआ, क्योंकि आप लोग अभी तक ऑल का ये डायग्राम जानते हैं। तो आइए हम उसको आपको मतलब बता देते हैं कि कैसे ये अनसर्टेन हुआ। अगर हमें कोई बोलता है कि ऑल ARB, तो हम जो है अभी तक ये डायग्राम जानते थे, A हो गया B, ये ऑल ARB, ये अभी तक हम जो बनाते थे। लेकिन इसका पॉसिबल डायग्राम ये भी तो हो सकता है, इसमें भी तो हमको ऑल ARB दिख रहा है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर एक से ज़्यादा डायग्राम बन रहा है किसी चीज़ का तो उसे अनसर्टेन के कैटेगरी में रखा गया है। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि अगर मतलब ये बेसिक चीज़ है, इसको याद करके रखना होगा, आप कहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा जो आप मतलब कभी आपको दिक्कत ना हो। अगर हमारे पास कोई ऐसा आता है कि ऑल ARB, ये हमारा स्टेटमेंट है, ऑल BRC, ऑल CRD, तो उसका जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो इसका एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन ये होता है कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर अगर जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे जो सम का कंडीशन होता है या फिर ऑल का कंडीशन होता है, ये दोनों ट्रू होते हैं अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है सम का कंडीशन तो ट्रू होता है, लेकिन जो ऑल का कंडीशन होता है वो कैन नॉट से में फॉल्स होता है। तो अभी हमने जो आपको बताया है उसका ये एग्जाम्पल है, आइए हम उसको आपको समझाते हैं कि क्या है, कैसे है। तो ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल प्लेट आर मग, ऑल मग आर जग एंड ऑल जग आर पेपर। तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ऑल प्लेट आर मग, ऑल मग आर जग, ऑल जग आर पेपर। ये हमारा डायग्राम हो गया, ये पेपर है, ये हमारा प्लेट है। ठीक, यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम प्लेट आर मग, तो सम प्लेट
ये प्लेट हो गया, ये मग हो गया। तो हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो सम का कंडीशन है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर अंदर से बाहर जाते हैं सम और ऑल दोनों का कंडीशन ट्रू होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम प्लेट आर मग, इसका मतलब ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल प्लेट आर जग, ये भी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये भी कंडीशन हमारा सही है। तीसरा क्या है कंक्लूजन, सम पेपर आर जग, सम पेपर आर जग। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वो अगर सम वाला कंडीशन है तो वो ट्रू होता है 100%, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद चौथा कंडीशन क्या बोला है कि ऑल पेपर आर जग, ऑल पेपर आर जग। हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑल है, तो ये कैन नॉट से में रॉन्ग होगा, कांट से, ये कांट से में रॉन्ग होगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं कंक्लूजन, सम मग आर नॉट पेपर, सम मग आर नॉट पेपर। अरे भाई यहाँ पे जो है तुम मेरे ही घर में रह रहे हो और तुम कह रहे हो कि हमारा सामान नहीं यूज कर सकते हो, इसका मतलब यही हो गया। तो ये तो गलत हो गया कि भाई पूरा मग हमारा पेपर है और ये कह रहा है कि सम मग आर नॉट पेपर, तो ये कैसे सही हो सकता है, ये गलत है। उसके बाद हमारा आता है नो मग आर पेपर, फिर वही बात, ये हमारे ही घर में रह के हमको कह रहा है कि हमारा सामान यूज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ भी रॉन्ग होगा। उसके बाद कह रहा है नो पेपर आर जग, ये भी गलत है। उसके बाद सम पेपर आर नॉट जग, सम पेपर आर नॉट जग। तो यहाँ पे देखो ये गैप का कंडीशन आ गया। अगर गैप आता है कहीं पे तो वहाँ पे हम लोग जो है कांट से वाला रॉन्ग बोलते हैं, कांट से में रॉन्ग। आशा करते हैं कि ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे हम लोग और देखते हैं। इसी में हमारा जो है पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइन है, मतलब अगर जो डेफिनिट होता है, जो डेफिनिट सही है या गलत है, जो डेफिनिट होता है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, जो डेफिनिट होता है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है। अगर कोई चीज़ डेफिनिट है तो डेफिनिट है, उसका ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है ये कैसे हम लोग कह सकते हैं। अगर वो डेफिनिट है तो डेफिनिट है, मतलब कि मेरा नाम अंकुश है तो कोई कहे कि इसका नाम जो है राम भी हो सकता है, नहीं, मेरा नाम अंकुश है तो अंकुश ही होगा। तो जो डेफिनिट होता है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होती है, और जो कैन नॉट से में रॉन्ग होता है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है ट्रू होती है। जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि कांट से, तो वो आपका एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कांट से में रॉन्ग था, ऑल पेपर आर जग। तो अगर यहीं पे होता कि ऑल पेपर आर जग इज पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा ट्रू हो जाता। तो ये दो चीज़ें आपको अपने मतलब दिमाग में रखनी है कि कब हमें जो है पॉसिबिलिटी में ट्रू करना है और कब हमें रॉन्ग करना है। अब हम बात करते हैं ओनली कंडीशन की। अगर हमें कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए ओनली ए इज़ बी, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल बी आर ए। ये दोनों बराबर है। अगर ओनली ए इज़ बी लिखा हुआ है तो उसको हम ऑल बी आर ए भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट होता है बी, वो लॉयल होता है। ये अगर ए के साथ है
तो वो एक के साथ ही रहेगा, और किसी के साथ उसका अगर कुछ कंडीशन बता रहा है तो वो गलत होगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ओनली ए फ्यू ए इज बी, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। क्या बोला है कि ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू ए इज बी, यहाँ पे हम एरो भी दे देंगे कि कौन सा है। ए जो है कुछ ही हमारे बी का पार्ट है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ओनली बी इज सी, तो ओनली बी इज सी का मतलब क्या हो गया कि ऑल सी आर बी, तो वो हमारा सी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा बी में। और ये ओनली है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे कि ये बस इसी के साथ कंडीशन में है और किसी के साथ नहीं रहेगा। चौथा क्या दिया है, ऑल डी आर बी, तो वो आप जानते ही हैं ऑल डी आर बी, ये डी होगा हमारा, सॉरी। यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल सी कैन बी डी, ऑल सी कैन बी डी। अभी हमने बताया कि ये ओनली का केस है तो वो केवल बी के साथ रहेगा, डी के साथ नहीं जाएगा, भाई वो लॉयल है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, तो हमारा अभी हमने देखा ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो ये हमारा कुछ ही पार्ट हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता, तो ये हमारा ये भी गलत होगा। तो वहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, नाइदर वन नाइदर आर टू कंडीशन इज फॉलो। तो ये हमारा ओनली का केस हो गया। और हम जो है आपको कुछ और एक चीज़ बताते हैं आइदर और के केस में। आइदर और के केस में हमारे पास, ये हम आपको लिख के बता देते हैं, आप अपने नोट में लिख लीजिएगा आइदर और का कंडीशन। आइदर और के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। जो हमारा दोनों कंक्लूजन रहेगा उसमें जो हमारा एलिमेंट होगा दोनों, वो दोनों सेम होने चाहिए, तब ये आइदर और का कंडीशन आता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा कंक्लूजन सही रहेगा तो हम क्यों आइदर और मार्क करेंगे। अगर सही है तो भाई उसमें से एक चूज कर लेंगे। अगर हमारा दोनों कंक्लूजन गलत होता है तभी हम जो है आइदर और को देखते हैं। और वहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस बनती हैं वो 2 कंडीशंस होती हैं। एक होता है हमारा जो होता है सम और नो का पेयर। पहला जो होता है वो हमारा सम नो, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है ऑल सम नॉट। जैसे हो गया सम ए आर बी, उसके बाद दूसरा कंक्लूजन हो गया नो ए आर बी, तो वहाँ पे हम आइदर और की तरफ जाएंगे। तो उसका जो है ये हमने आपको बता दिया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं कि कुछ अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमारे स्टेटमेंट है वो दिया गया है, 3 स्टेटमेंट है, उसमें 2 कंक्लूजन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, नो ट्री इज नीम, तो ये हमारा ट्री हो गया, ये हमारा नीम हो गया। तो नो ट्री इज नीम। दूसरा क्या दिया है, नो नीम इज रूट, तो ये हमारा हो गया रूट, नो इससे कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद आया ऑल नीम इज फ्रूट, तो ये हमारा हो गया ऑल नीम इज फ्रूट। कंक्लूजन क्या दिया है, नो रूट इज फ्रूट, नो रूट इज फ्रूट,
तो ये हमारा फ्रूट से कोई लेना देना ही नहीं है, ये हमारा नीम से है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% श्योरिटी बता रहा है कि नो रूट इज़ फ्रूट, तो यहाँ पे हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद हमारा क्या दिया है, सम ट्री आर नॉट फ्रूट, सम ट्री आर नॉट फ्रूट, तो इसमें भी जो है हमारा ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये हमारा ट्री है, ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये इसके लिए जो आंसर आएगा हमारा, इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है ओनली HP इज डेल, तो इसका कैसे बनेगा, ओनली HP इज डेल। तो ओनली का केस अभी हमने आपको बताया था कि कैसे होता है, ये हमारा हो गया ओनली HP इज डेल। उसके बाद दूसरा जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है कि ओनली अ फ्यू कोर इज HP, तो ओनली अ फ्यू कोर इज HP। उसके बाद क्या है कि हमारा दिया हुआ है ओनली अ फ्यू इंटेल इज कोर, ये हो गया हमारा ये इंटेल। कंक्लूजन देखते हैं क्या है। हाँ, तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो क्या बोल रहा है कि नो डेल इज कोर। हाँ, ये सही है, क्योंकि डेल जो है वो केवल HP के साथ रिलेशन में है, इससे कोई रिश्ता नहीं है, तो ये हमारा 100% सही है, नो डेल इज कोर। दूसरा क्या बोल रहा है, सम इंटेल कैन बी HP, तो हाँ ये भी हो सकता है इंटेल HP के साथ, मतलब यहाँ पे बोला है कि कैन बी, पॉसिबिलिटी दिखाया है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, तीसरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओनली अ फ्यू A आर B, तो हम उसको ऐसे बना लेंगे, ओनली फ्यू A आर B। उसके बाद दिया हुआ है ऑल B आर C, तो ऑल B आर C। उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि नो B इज D। उसके बाद कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सम C इज नॉट ए, सम C इज नॉट ए, तो उसके बारे में हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, सम C इज नॉट ए 100% श्योरिटी तो हम दे नहीं सकते हैं, ये यहाँ भी आ सकता है, तो ये हमारा पहला गलत होगा। उसके बाद क्या बोला है कि सम A इज नॉट B, सम A इज नॉट B, हाँ ये होगा, अभी ये ओनली अ फ्यू का कंडीशन है, तो ये हमारा ट्रू होगा। तो इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से हम आपको समझाने में सक्षम रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। और जो है हम इसी तरीके से आगे भी नए नए टॉपिक्स लाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट लगा हो, कुछ ऐसा लगा हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको हम बता देंगे। चलिए, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उसके थैंक यू।